बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मिर्जा जेहलमी का सॉफ्टवेयर करप्ट होने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल होने पर इमरान खान जैसा है ही कोई नहीं, लानती मिर्जा है ही कोई नहीं। वो हम नवा नहीं होते जो तालियां बजाते हैं, समझ लो कि कबाल को नया हम नवा मिल गया। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे दिखाएंगे। याद रखें, सब जानते हैं कि साइफर समेत इमरान खान पर हर केस झूठा और बेबुनियाद है, लेकिन स्क्रीन पर दिखने वाला ये मौलवी इमरान खान को सजाए मौत का नाम लेकर डराना चाहता है। इस इमरान खान को जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुंह से टपकता हुआ बुग़्ज़ देखें। अल्लाह करे हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो बाहर निकल आए। वैसे हमें नहीं लग रहा कि वो जितना उनसे मिस हैंडलिंग हुई है और उनसे साइफर जो चोरी हो गया, ये बहुत बड़ा उनसे ब्लंडर हुआ है। मैं चूंकि एटॉमिक एनर्जी के दायरे में जॉब करता रहूं, हमसे अगर कोई ड्राइंग चोरी हो जाए तो इसके ऊपर डेथ पेनल्टी भी हो जाती है। अब इस मौलवी से कोई पूछे कि आज के फैसले के बाद साइफर केस की भी हवा निकल चुकी है। हाई कोर्ट ने ट्रायल गैर कानूनी करार देकर रोक दिए हैं। अब ये मौलवी बताए कि अल कादर इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाने पर केस के मुर्दा घोड़े में जबरदस्ती जान डालने से क्या सजा मिलेगी। सोशल मीडिया वाले भी कम नहीं, मिर्जा जेहलमी को अजीबो गरीब तरीके से छेड़ते रहे। इमरान खान जैसा है ही कोई नहीं, लानती मिर्जा है ही कोई नहीं। एडवोकेट शेर अफजल मरवत का ये क्लिप देख। हाँ, मैंने बयानात देखे हैं। वो हजरत भी वो कबाल के पीछे जो वो हम नवा नहीं होते जो तालियां बजाते हैं, समझ लो कि कबाल को नया हम नवा मिल गया। मिर्जा जेहलमी के बयानात पर तबसरों से पहले देखें, कोई इतना मुनाफिक कैसे हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि अगर कोई इंसान गिर जाए तो वो गिरता ही चला जाता है, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कोई बंदा अतात तारड़ के लेवल तक जा गिरे, जो शायद गिरने का आखिरी मुकाम है। इस वक्त ये मौलवी गरीदा फरूकी, आसमा शिराजी, तलत हुसैन और मतीउल्लाह जान को क्रॉस करता हुआ अतात तारड़ के लेवल तक पहुंच चुका है। याद रखें, आज तक गिरा हुआ मौलवी दोबारा कभी भी उठता हुआ नहीं देखा गया। शुरू में यूट्यूब पर गंदे थंबनेल लगा कर कई मिलियंस व्यू लेकर जब चैनल चलने लगा, तो फिर दूसरों की तरह इस मौलवी ने भी बदजुबानी करते हुए दूसरों को गलत और खुद को सही कहना शुरू कर दिया। याद रखें, जो फिरका वारियत के खिलाफ हों वो किसी के खिलाफ बात नहीं करते। जो फिरका वारियत के खिलाफ हों वो छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते। मुख्तसर ये कि एक दूसरे की नफरत और बुग़्ज़ खत्म तो फिरके भी खत्म, मसले मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। ये क्लिप देखें। वो छोटू जो कब्र परस्त एक साफी है पीटीआई का, ठीक है, जो एक उस फिरके से ताल्लुक रखता है जो मुर्दों को पुकारते हैं मदद के लिए। कब्र परस्त काफिर होता है, कब्र की परस्तश करने वाला काफिर होता है। आप एक मुसलमान को सरेआम कैमरों के सामने बैठ करके कब्र परस्त कह रहे हो, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है? सदीक जान को स्क्रीन पर देखें, ये कोई आलम नहीं है, आम सहाफ़ी हैं जो इमरान खान के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन जब से इमरान खान पर जुल्म शुरू हुआ, नाइंसाफ़ी होने लगी, तो ये वो सहाफ़ी हैं जो इस वक्त जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बात कर रहे हैं। कुछ ने खामोशी इख्तियार कर ली है, जबकि कुछ मिर्जा जैसे अभी भी गालियां निकालते हैं। याद रखें, नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज उठाना इंसान होने के लिए बुनियादी उसूल है, जबकि जालिम का साथ देना शैतान का बुनियादी उसूल है। नसरुल्लाह मलक ने सवाल पूछा कि इमरान खान खुलकर फलस्तीन के हक में क्यों नहीं बोलते। याद रहे, 13 अक्टूबर को इमरान खान के हुक्म पर पीटीआई ने फलस्तीन के हक में रैली निकाली थी, जिस पर पुलिस ने 1000 से ऊपर कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया था। इमरान खान अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट तक करवा चुका है, जबकि मिर्जा जेहलमी कहता है इमरान खान ने बयान तक नहीं दिया। इस पर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, अव्वल तो ये सवाल ही बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी है। इस पर हमारे इंजीनियर मिर्जा साहब ने फजलुर रहमान साहब वाला रट्टा रटाया जवाब दिया। वैसे शर्म का मुकाम है, एक तरफ इमरान खान मुखालफिन तनकीद करते हैं कि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहकर गुलामी से इनकार करके गलती की। इसराइल के खिलाफ जितना खुलकर इमरान खान बोलते हैं, कभी नवाज शरीफ और जरदारी ने बोला हो तो बताइए। दिलचस्प सूरत हाल थी। फयाज शाह ने गालियां निकालने वाले, इल्जाम तराशियां करने वाले लिफाफों के साथ मिर्जा जेहलमी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अच्छा ये है वो कंप्यूटर लैब जहां से इंजीनियर साहब ने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट और हार्डवेयर अपग्रेड करवाया। इस पर एक सार्फ ने लिखा, सॉफ्टवेयर अपडेट के चक्रों में मिर्जा अपनी विंडोज उड़वाकर बैठ गया है। एक ने कहा, इनको ऐसे जप्फा मारने से बेहतर था कि इंजीनियर किसी गटर के किनारे चिक्कड़ में स्लिप होकर इसी छप्पड़ में मुंह काला कर लेता। फयाज शाह ने एक और ट्वीट किया, मोहम्मद अली मिर्जा का सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट हुआ, बल्कि पूरा मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम चेंज करके सिस्टम बायोस तक फ्लैश की गई हैं। अली सई ने कहा, इंजीनियर मिर्जा की 15 मिनट की वीडियो में 8 झूठ, 3 बुहतान और 1 कुफर का फतवा। सोचे सैकड़ों घंटों की वीडियोस में क्या कुछ ब्लंडर होंगे। 14 महीने की तारीख पर इसकी गिरफ्त और इल्म का ये हाल है, और लोगों को 1400 साल की तारीख बताता है। ये शख्स
ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا انجینئر صاحب اپنی حماقت سے اس میں پھنس گئے ہیں اور اب اکڑ اور تکبر کی وجہ سے دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو سیدھا راستہ دکھائے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ سحر بانو نے ٹویٹ کیا، مرزا صاحب کی زبان چیک کریں، ایک عالم دین کی سب سے بڑی نشانی اس کی خوش گفتاری ہوتی ہے، لیکن جتنے ڈھونگی ہوتے ہیں وہ جلد یا بدیر بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تہمت لگانا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ان جناب کو کس نے حق دیا کہ یہ لوگوں پر تہمتیں لگائیں؟ دوسری طرف ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سائفر کیس کی ہوا بھی نکل چکی ہے۔ ہائی کورٹ نے ٹرائل غیر قانونی قرار دے کر روک دیے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے جب بھی کیس چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں ہوتا ہے عمران خان کا، تب کیس ڈیلے بھی ہوتا ہے اور 90% فیصلہ عمران خان کے اگینسٹ آتا ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جب کیس دوسرے جج صاحبان سنتے ہیں تو فیصلہ بھی جلدی آ جاتا ہے اور ریلیف بھی عمران خان کو مل جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف عمران خان اور ان کے وکلا بار بار کہتے آ رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیس چیف جسٹس عامر فاروق نہ سنیں، لیکن وہی سن رہے ہیں۔ صدیق جان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، عمران خان کی کیونکہ ایک اور کیس میں گرفتاری ڈل چکی ہے، اسی لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب اگلے ہفتے کے لیے سائفر میں ضمانت کا کیس لگا دیں گے۔ اگر پہلے لگا دیتے تو ضمانت کی صورت میں رہائی ہو جاتی، جو کہ نواز شریف کے لیے خطرناک تھا۔ جب ثاقب بشیر صاحب نے کہا کہ سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت بنتی ہے تو حسنات ملک صاحب نے کہا یہ تو بینچ دیکھ کر پتہ چلے گا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمران خان کی ضمانت کی درخواست نہیں لگائی۔ ہاں اب اگلے ہفتے کے لیے لگا دیں گے کیونکہ عمران خان کی اور 2 کیسز میں گرفتاری ڈل چکی ہے، تو اب ان کے باہر آنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس لیے اب عمران خان کی ضمانت کی درخواست لگا دی جائے گی۔ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ ضمانت ہو جاتی تو عمران خان رہا ہو جاتے، اور اس وقت نواز شریف کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں پرسیپشن یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام اپنے منصب پر بیٹھ کر نہیں کریں گے جس سے نواز شریف اور نون لیگ کو نقصان ہو۔